वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। मोबाइल वाले ध्यान दें, मोबाइल में बेसिकली दो तरह से प्रॉब्लम आती है। क्या क्या? एक आती है हार्डवेयर प्रॉब्लम और दूसरी आती है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या होती है और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्या होती है, बताइए। हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल में दो तरह से प्रॉब्लम आती है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। लिखो ना भैया, एक हार्डवेयर प्रॉब्लम और एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। चाहे आप लैपटॉप रिपेयर करें या मोबाइल रिपेयर करें या कंप्यूटर की नेटवर्किंग करें, कुछ भी करें, प्रॉब्लम आपको दो तरह से मिलेगी। एक मिलेगी हार्डवेयर से और एक मिलेगी सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर से क्या प्रॉब्लम होती है? हार्डवेयर से जो ट्रबल शूटिंग करते हैं उसका मतलब क्या होता है और हार्डवेयर की प्रॉब्लम क्या होती है? हार्डवेयर में कार्ड लेवल से रिपेयरिंग कर रहे हो, चिप लेवल से रिपेयरिंग कर रहे हो और माइक्रो लेवल से रिपेयरिंग कर रहे हो। तो कार्ड लेवल से रिपेयरिंग मतलब आपने क्या बदल दिया? रिंगर बदल दिया, वाइब्रेटर बदल दिया, फोल्डर बदल दिया, टच बदल दिया, ग्लास बदल दिया। इसके अलावा क्या कर दिया? स्पीकर बदल दिया, माइक बदल दिया, रिंगर बदल दिया, वाइब्रेटर बदल दिया। ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर में और क्या करते हो आप? मदरबोर्ड के जो चिपे हैं उस पर पावर आईसी, सीपीयू, पीएमआई, इसके अलावा और कौन सी आईसी आती है? चार्जिंग आईसी आती है, ईएमएमसी आती है, ब्लूटूथ आता है, वाईफाई सेक्शन आता है। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर लेवल पर हम क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। तो हार्डवेयर लेवल पर जो रिपेयरिंग है वो क्या है, समझ में आ गई? हार्डवेयर लेवल पे जो है वो समझ में आ गया। और सॉफ्टवेयर लेवल पर आप क्या रिपेयर करते हो? सॉफ्टवेयर लेवल पे जैसे आपका क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिक्कत कर रहा है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं वो दिक्कत कर रहे हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली वो दिक्कत कर रहा है, वायरस आ गया, लॉकिंग, अनलॉकिंग, पैटर्न, एफआरपी, आईएमईआई, मिपी, ये सारी जितनी टेस्टिंग है और जितनी सारी रिपेयरिंग है, मिपी को छोड़ के बाकी सब क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, फाइल करप्ट हो गई, कोई आपने एंटीवायरस डाला, उसके कारण क्या हो गया? अब जैसे अभी नेटवर्किंग कर रहे थे, एंटीवायरस था, दोनों मशीनों को कनेक्ट उसने नहीं होने दिया, टोटल सिक्योरिटी फ्री एंटीवायरस था, परेशानी उसने खड़ी कर दी। मैंने रिमूव किया, उसके बाद भी दिक्कत की, फिर हमने उसको ट्रबल शूट किया। तो कभी भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें आपको ध्यान देना है कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर रीसेट, सॉफ्टवेयर रीसेट, ये चीज दबा के आप काम करते हो, ये सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है। तो दोनों काम आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, यही हमें आगे सीखना है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर से है कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से। क्लियर हो गया इतना? अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं हार्डवेयर से टोटल क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हार्डवेयर से क्या क्या प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी आपके पास? मोबाइल में या लैपटॉप में, अभी हम मोबाइल पर रहते हैं, मोबाइल में सबसे पहले सॉफ्टवेयर से क्या प्रॉब्लम आप स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हैंग होना। मोबाइल हैंग हो गया। अगर मोबाइल हैंग हुआ है और सॉफ्टवेयर से हुआ है तो क्या हुआ होगा? मोबाइल हैंग होना, मोबाइल रीसेट होना, मोबाइल शटडाउन हो जाना। कोई हार्डवेयर खोलते ही मोबाइल क्या हो जा रहा है? शटडाउन हो जा रहा है। कोई एप्लीकेशन खोलते ही मोबाइल शटडाउन या रिस्टार्ट मार जा रहा है। ये सब किस कारण होगा? 95% किस कारण होगा? सॉफ्टवेयर के कारण होगा। तो आप सॉफ्टवेयर को ट्रबल शूट करोगे। अब इसके अलावा और क्या होती है सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम? एक और प्रॉब्लम होती है कि मोबाइल लोगो पे अटक गया, लोगो पे अटका और कहानी क्या हो गई? खत्म। ऑन हुआ, कंपनी का लोगो एमआई, सैमसंग, किसी पर आकर क्या हो रहा है? रुक रहा है। तो क्या है? सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती है। 95% हम सॉफ्टवेयर की दिक्कत। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान रख दो कि लोगो पे अटकना, रीसेट होना, हैंग होना, ये हार्डवेयर से भी हो सकता है। कैसे? मोबाइल ऑन हुआ, उसकी आईसी गर्म हो गई थोड़ी देर में, तो जहां पर मोबाइल है उसी स्थिति में क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाने लगी सॉफ्टवेयर से ही दिक्कत है या हार्डवेयर से ही दिक्कत है। तो ये चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा आपका स्लो चलना, मोबाइल क्या हो गया? स्लो चल रहा है। अब अगर सीपीयू खराब है या कोई आईसी खराब है तो या तो परमानेंट खराब होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार सही चल रही है और एक बार खराब हो रही है, एक बार से। तो अगर मोबाइल स्लो चल रहा है तो किस कारण हो सकता है?
सॉफ्टवेयर के कारण हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल व्हाइट डिस्प्ले आने लग रहा है तो भी क्या हो जाता है, कई बार सॉफ्टवेयर के कारण होता है। इसके अलावा मोबाइल को अपग्रेड किया आपने, क्या किया, अपग्रेड किया, कोई iOS का बैकअप आया और आपने अपग्रेड किया, और अपग्रेड करते ही क्या हो रहा है कि जैसे ही अपडेट किया उसका टच चलना क्या हो गया, बंद हो गया। कहां पर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में गारंटेड प्रॉब्लम है, ये रटा हुआ फॉल्ट है। अगर ये हो रहा है, आपने अपडेट किया और मोबाइल चलना मतलब उसमें क्या हुआ, बंद हुआ, मतलब टच चलना बंद हुआ, तो कहाँ प्रॉब्लम है, उसी में उठा लो। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर की। अगली प्रॉब्लम क्या होती है, अगली प्रॉब्लम होती है कि बार बार रीसेट हो रहा है, ऑन हुआ रीसेट हुआ, कंपनी मोबाइल गर्म नहीं हो रहा, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि रीसेट होने की, लास्ट टाइम हो गया, हाँ वो नीचे से ऊपर अब अगली प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल, अगली प्रॉब्लम क्या कर रहा है, अब अगली प्रॉब्लम आ रही है कि अब हमने क्या किया, एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जो कहाँ नहीं था, प्ले स्टोर में नहीं था, प्ले स्टोर में नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐप क्या नहीं था, वेरीफाइड नहीं था, ये हैकर का ऐप था या किसी का ऐप था, डायरेक्ट गूगल पे गए और वो आपसे चीजें करवाता चला गया, है ना। तो इसके कारण भी होगा कि अननोन ऐप आप कहीं भी बिना प्ले स्टोर के लोड ना करें। अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। अब हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ऑन हो रहा है फिर बंद, इसको हम रीसेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा पैटर्न, पिन, पासवर्ड, ये सब किसके कारण होंगे, सॉफ्टवेयर के कारण होंगे। पैटर्न, पिन, FRP, ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, MI अकाउंट, एप्लीकेशन एरर्स, ये सब सॉफ्टवेयर का मेन फंडा होता है। इसके अलावा अब आपको क्या हो रहा है, और प्रॉब्लम आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब आपने कॉल किया और कॉल हिस्ट्री पर क्या नहीं हो रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कॉल किया, कॉल हिस्ट्री से सब क्या है, गायब है। कॉल कर रहे हो, कॉल लग जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कॉल हिस्ट्री से क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। मोटी मोटी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लिख के रख लेना कि कॉल कर रहे हैं और कॉल का कोई लॉग समझ रहे हो, वो पूरा जो दिखता है वो नहीं दिख रहा, तो कॉल लॉग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक कुछ भी डिलीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कुछ भी डिलीट हो रहा है। अब आपने कुछ डिलीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो भी क्या है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। इसके अलावा क्या होता है, आपका अपडेट करने पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ लेना कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अब आपने CPU उसमें कम रेंज का लगा था, आपने हायर रेंज का अपडेट उस पर क्या करा, डाल दिया, तो क्या होगा, हैंग होना, रीसेट होना, शटडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखो। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आएगी, कैमरे का जो पिक्चर्स है, अब हम कैमरे पर क्या कर रहे हैं, सारी चीजें फोटो खींच रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्या नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा। तो कैमरे पर अगर कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, मतलब हमने क्लिक किया और कैमरा क्या हो रहा है, कुछ भी उसको सेव नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की दिक्कत किस कारण होगी, इस कारण, ये भी सॉफ्टवेयर के कारण। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, IMEI का कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, फैक्ट्री रीसेट, हार्डवेयर रीसेट और अरे इसके अलावा IMEI का मिसिंग दे रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर के कारण हो सकता है। तो ये सब बेसिकली सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। कैमरा क्लिक कर रहे हैं, कुछ अंदर चलिए, कैमरा क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा, कॉल लॉग्स हमारे चले जा रहे हैं मोबाइल से, ये सब के सब काहे से आएंगे, आपके सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स होंगे। अब ये सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स बनते कैसे और होते कैसे, आते कहां से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। बैठिए ना, तो चेयर ले लीजिए, यहाँ से मैं 2 मिनट में क्लास करूंगा, वो पीछे आगे ले लीजिए। अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अब हमने क्या किया, अब ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, एक चीज होती है हमारे मोबाइल में eMMC IC, कौन सी IC होती है, eMMC IC, यार ध्यान दे लो, वो बंद कर रहा। अब eMMC IC क्या होती है, बंद कर, eMMC IC क्या होती है, इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और बूट रहता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है, मोबाइल में कहाँ रहेगा, eMMC में रहेगा, ठीक है। और एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन आते हैं, तो वो वर्जन भी चेक करना बताऊंगा कि कौन सा वर्जन कैसे, तो सब कहाँ रहेगा, eMMC, ठीक है। इसके अलावा इसकी बूट फाइल होती है, बूट फाइल मतलब जो इसको स्टार्ट करती है मोबाइल को, तो अगर कभी बूट फाइल का एरर हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम गया तो भी मोबाइल काहे में चला जाएगा, डेड कंडीशन में चला जाता है। तो इसको कहते हैं eMMC को क्या करना, वापस रिपेयर करना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये भी काम कंपनी द्वारा ज्यादातर किए जाते हैं। तो ये भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, ये तो चलो ईएमएमसी में दिक्कत हुई, ईएमएमसी अगर आईसी गर्म हो गई, खराब हो गई, शॉर्ट हो गई तो बात ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का करप्ट होना, इसके अलावा एप्लीकेशंस का करप्ट होना, ये होता क्यों है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती क्यों है? क्वेश्चन ये उठता है कि आती क्यों है। अब जितने भी लड़के आप यहाँ बैठे हो और जब भी आप कोई भी वेलगर वेबसाइट देखोगे, कोई भी गंदी वेबसाइट आप देखोगे, उस वेबसाइट पर जाने के बाद वो आपसे एक्सेस की परमिशन मांगता है और धोखे में हम क्या देते जाते हैं उसको, यस यस यस, क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं करता। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि मोबाइल का पूरा डेटा, मोबाइल का सारे एप्लीकेशंस, मोबाइल के सारे सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कि जानबूझ के जाल फेंक के आपको क्या किया गया, फंसाया गया। तो ये तो समझ में आता है कि इस कारण हुआ, मशीन हैंग हो रही है, रीसेट हो रहा है मोबाइल, अपने आप लॉक फाइल्स नहीं बन रही है, कॉल कर रहे हैं, कॉल हिस्ट्री नहीं आ रहा, कैमरा खींच रहे हैं, कैमरे की पिक्चर नहीं सेव हो रही, इसके अलावा हमारा मोबाइल स्लो होता जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर में ये चीज तो अगर आप कर रहे हो, आपका मोबाइल बहुत बढ़िया है, आपने ये उल्टी सीधी वेबसाइटें खोली और उसी समय से मोबाइल में प्रॉब्लम आना चालू हो गई, तो समझ जाओ प्रॉब्लम कहाँ पर है। कहाँ प्रॉब्लम है? ये सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आ गई। अब एक चीज तो ये हो गई कि आपने ये गलती की। अगली चीज होती है जो अवेयर रहना है आपको, वो ये अवेयर रहना है कि आपने कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं देखी जो क्या कर सके, इस तरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सके। अब अगली चीज होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आपका मोबाइल है, आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, किसी को ये मोबाइल दिया नहीं, आप ही के पास सेट था, उसके बाद भी आपके डेटा में कुछ एडिशन हो रहा है, आपके डेटा में कुछ डिलीशन हो रहा है। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल में कभी भी डिलीट नहीं करते और कभी भी हैक नहीं करते। जो सुपर लेवल के हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ डाटा को कार्बन कॉपी बनाते हैं ताकि आपको पता ना चले कि डाटा चोरी हुआ है या कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। लेकिन कुछ घटिया हैकर्स क्या करते हैं, डाटा को डिलीट भी करते हैं और डाटा में एडिशन भी कर देते हैं। अगर आपका मोबाइल आपके द्वारा यूज नहीं किया गया, कोई गलत वेबसाइटों के द्वारा नहीं आपने उसको यूज किया, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही, तो जरूर ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल में कुछ अनइवन तो नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल में कुछ फोटोज का क्रम तो नहीं बिगड़ रहा है, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक कहीं कोई चीज तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका मोबाइल क्या है, हैक्ड है, उसको आप ध्यान से देखिए। अपना मोबाइल कहीं मत दीजिए किसी को भी, एक तो रिव्यू बढ़ाते हैं और दूसरी चीज क्या हो सकती है, उसमें सॉफ्टवेयर डाल के आपके मोबाइल को क्या किया जा सकता है, हैक कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, इस तरह की चीजें। अब आप मोबाइल कस्टमर से लेते समय उसका पासवर्ड आप तभी खोलें जब उसके पास क्या हो, उसका बिल हो और उसका क्या हो, आधार कार्ड हो, तभी आप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, कोई भी चीज हो, किसी का पासवर्ड आप बिना पूछे ताछे, बिना सोचे समझे चेंज नहीं करेंगे। ना आप IMEI, ना कंट्री लॉक, इस तरह की कोई चीज आपको नहीं करना है। क्लियर हो गई कहानी? लैपटॉप रिपेयर होने आया है, मोबाइल रिपेयर होने आया है, कस्टमर के सामने ही सारा काम आप करिए। क्लियर है चीजें? तो ये चीज आपको याद रखना है, सब क्राइम की कैटेगरी में आता है। कोई भी क्राइम आपको नहीं करना है बिना पूछे। कोई डाउट है यहाँ पर? तो मोबाइल में कुछ भी अनइवन हो रहा है, लैपटॉप में कुछ भी अनइवन सा हो रहा है, तो उसमें ध्यान दो आप कि जरूर कहीं ना कहीं हैक हुआ है। इसके अलावा आपका जो कॉल रिकॉर्ड्स है, आपकी जो बातें हैं मोबाइल में जो चल रही हैं, अगर आप किसी को मोबाइल देंगे तो हमेशा डेंजर में रहेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर लोड होगा, वो सारी एक्सेस आपकी क्या हो जाएगी, उसको चली जाएगी। तो इन सब चीजों से आपको क्या रहना है, अवेयर रहना है। लैपटॉप, मोबाइल, दोस्ती यारी में भी किसी को ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अपने आप काम करना है, धंधे पानी करने हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। तो अब ये चीज हुई क्लियर। प्रॉब्लम किस कारण आएगी, वायरस के कारण आएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका मीडिया होता है क्या होता है, वायरस होता है। इसके अलावा अननोन वेबसाइटों से आपने कुछ डाउनलोड किया, इसके अलावा प्ले स्टोर के अलावा आपने कोई एक्सेस किया, इसके अलावा आपने किसी को अगर अपना जो OTP है वो दिया, इस तरह की चीजें करोगे तो आप उलझोगे ही उलझोगे। ठीक है, कितना भी दिमाग खराब हो जाए, नॉर्मल रहिए, काम नॉर्मल तरीके से कूल होके करिए कि आप अपना कोई एक्सेस किसी भी कंडीशन में किसी को मत दीजिए। क्लियर हो गई कहानी? इसके अलावा जो पिन है उसको हमेशा आप
4-5 दिन, 2 दिन, 10 दिन में उसको क्या करते रहिए, चेंज करते रहिए। क्लियर है? आपके मोबाइल में अननेसेसरी डाटा भर रहा है, अननेसेसरी डाटा खुल रहा है, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, आपके मोबाइल में कैमरा ऑन होके फिर बंद हो जा रहा है, ऐसी जरा सी भी कोई हरकत दिखे तो उस पर क्या रहो, सावधान रहो। और अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो डला हुआ उसको क्या कर दो, आप हटा दो। तो कोई भी इस तरह की चीजों से हमेशा आपको बचाव करना है, तो आप मोबाइल और लैपटॉप में बचोगे, अदरवाइज आप क्या रहोगे, हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। इसके अलावा जो आपका जो सॉफ्टवेयर करते समय मोबाइल को हमेशा क्या करना है, जब भी आप मोबाइल को सॉफ्टवेयर कर रहे हो, अब एक चीज याद रखना, मोबाइल में जब भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो आपका जो लैपटॉप होना चाहिए उसमें बैटरी क्या होना चाहिए, बैकअप में होना चाहिए। इसके अलावा जो डेस्कटॉप है वो यूपीएस या इन्वर्टर से लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर आधे समय में आपका मोबाइल या लैपटॉप बंद हो गया तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, डेड की कंडीशन में चला जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? तो बंद कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उसको सॉफ्टवेयर कर रहे हो, अगर उसके सॉफ्टवेयर से फ्लैशिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, या तो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो उसमें क्या हो, बैटरी बैकअप हो, अदरवाइज क्या आएगी, जबरदस्त प्रॉब्लम आएगी, मोबाइल डेड हो जाए। अगली चीज, अब मोबाइल आपने लगाया, आप इसकी फ्लैशिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, अब यहां पर क्या हुआ, हमेशा इसको काउंटर के अंदर करो। कहां करो, काउंटर के अंदर करो। क्या होगा, अब आप मोबाइल को यहां पर क्या कर रहे हो, केबल लगाकर फ्लैशिंग पे ले रहे हो, ठीक है। अब यहां पर ये आया आपका दोस्त, अब आपको फ्लैशिंग में लगा, इसने ध्यान नहीं दिया, इसका मोबाइल डिस्चार्ज था, इसने उठाया और बीच में निकाला और अपने मोबाइल में क्या कर दिया, उसने चार्ज पे लगा दिया, मोबाइल वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर मोबाइल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको डेड बूट रिपेयर करना पड़ेगा, इतनी तक दिक्कत आ सकती है। और कभी कभी तो कहानी क्या हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो चलते समय पावर मतलब बराबर होना चाहिए, केबल अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, लैपटॉप में बैटरी मौजूद होना चाहिए, और जिस मोबाइल को आप फ्लैश कर रहे हो अगर वो चल रहा है, स्लो है, हैंग है, रीसेट हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, तो फ्लैशिंग करते समय एक चीज का ध्यान रखना कि मोबाइल में जो बैटरी है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 50% 60% मौजूद होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब बंद होके चालू होगा तो स्टार्ट होते समय भी उसको क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, और सारी सेटिंग्स वो करता है। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो हमेशा कहाँ रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे। तो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम समझ में आ गई, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम, अपने आप मोबाइल भर गया, अपने आप मोबाइल खाली हो गया, मोबाइल रीसेट, हैंग, शट डाउन हो रहा है, हार्डवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। मोबाइल में कॉल कर रहे हो, कॉल लॉग्स नहीं बन रही है, इनकमिंग आउटगोइंग कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। मोबाइल में कैमरा अपने आप दिक्कत कर रहा है, कैमरा ओपन करते ही क्या हो जा रहा है, रीसेट हो जा रहा है, कोई हार्डवेयर खोला बंद हो जा रहा है। मोबाइल अपडेट किया और टच पैड चलना बंद हो गया, कीपैड चलना बंद हो गया। कहाँ दिक्कत है, गलत वर्जन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया या गलत उसमें डाउनलोड कर दिया। इसके अलावा आता कहाँ से, ये सारा सामान आता है वेलगर वेबसाइटों से। अननोन जो लिंक्स हैं, वो अननोन लिंक्स को कभी हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जो काम का है मोबाइल में, इस तरह की चीजों से हमेशा ध्यान देना। अब एक और प्रॉब्लम आती है मोबाइल में कि आपने बोला कि हमने सेट को क्या किया, पूरा खाली कर दिया, सेट को क्या कर दिया, खाली कर दिया, लेकिन जैसे हमने वापस उसको क्या किया, ओपन किया, वापस क्या हो गया, फुल दिखाने लगा मेमोरी। ये भी किसके कारण होगा, वायरस, सॉफ्टवेयर, मतलब ये वायरस एक्टिव है। आप रिमूव कर रहे हो, वापस फुल दिखा रहा है, रिमूव कर रहे हो, वापस फुल दिखा रहा है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ये चीज याद जरूर रखना, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड, वो वर्जन आपको देख के, इसमें जो मीडियाटेक का सीपीयू है, कि कॉलकॉम का है, किस चिप का है, वो आपको ध्यान देके ये सारी चीजें करना। आगे सॉफ्टवेयर कराऊंगा तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको लिखवाऊंगा कि क्या टूल्स हैं और किस तरह से सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है और कौन सी चीज आपको नहीं करनी है। मोबाइल कभी भी लेते समय कोशिश करो कि उसका आप आधार कार्ड लो और बिल लो, ठीक है, इससे आप अपना बचाव करते हो। क्योंकि कल केस होगा तो लो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या कहानी, वो आपको क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए और मोबाइल का बिल, अगर उसमें कोई चेंजेस आप कर रहे हो। क्लियर हो गई कहानी। पासवर्ड तोड़ने की बात करता है तो किसी भी तरह का आप क्यों पासवर्ड तोड़ना है, बिगर बिल के आपको नहीं तोड़ना है, ये काम कंपनी का है, कंपनी में जाओ और वहां क्या करो, आप इसको तोड़ पाओ। तो ये चीज हमेशा प्रिकॉशन लेके चलना है, इस तरह का कोई काम नहीं करना है सॉफ्टवेयर में।
10 से 15 क्लासेज में सॉफ्टवेयर की पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या होता है, क्या हार्डवेयर रीसेट है, क्या सॉफ्टवेयर रीसेट है, क्या फ्लैशिंग है। सैमसंग ब्रांडेड कंपनीज कुछ चीजों को देती है कि आप खुद फ्लैश कर पाओ, केबल लगा के। ऑडिन क्या है, फ्लैश टूल क्या है, यूएसबी का ड्राइवर क्या है, फ्लैश फाइल्स क्या है, कैसे डाउनलोड होती है, वो सारी चीजें होना चाहिए। इसके लिए जब भी आप कर रहे हो हाई स्पीड इंटरनेट, आपका लैपटॉप प्रॉपर होना चाहिए, आपके मोबाइल में 50% बैटरी एटलीस्ट मौजूद होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि दोस्ती यारी में बैठ के फ्लैशिंग मत करना कि 4 बेवकूफों को बिठा रखा है, गप्पे मार रहे हो और एक ने केबल निकाली, कुछ करें, बहुत बड़ी मुसीबत में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। सॉफ्टवेयर इजी है, लेकिन क्या है वहां लापरवाही मोबाइल को लेके डूब जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर की कुछ चीजें याद रखना, इसको लिख लो, ये मैंने पूरा इसमें लिख दिया है। एक एक चीज जहां समझ में नहीं आया मुझे बता। ये था वीडियो। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचे और उसके बाद एडमिशन लें। सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, एक एक चीज टू द पॉइंट। 30 डेज की क्लास में हम आपको कंप्लीट करके देते हैं ताकि 30वां दिन हो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सब चीजों का कंप्लीट नॉलेज मैं पूरी चीजों से प्रॉपर वे में देता हूं ताकि उस स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर द वॉच।